तो हे गाइस एचटीएमएल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है बीन सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एचटीएमएल के अंदर आईडी को किस तरीके से यूज में ले सकते हो। आईडी क्या होती है, एचटीएमएल एलिमेंट्स में आईडीज को किस तरीके से लगाया जाता है, सारी डिटेल आपको आईडी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देना और उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन नजर है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद में यहाँ पर मैं अपने एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ जिसके अंदर हमारी index.html फाइल अवेलेबल है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके और ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैं ऐसा करता हूँ, हमारी index.html फाइल ओपन हो चुकी है जो कि अभी खाली है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर दबा दूंगा, जिससे हमारी बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही बॉयलर प्लेट आ जाती है उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर पी टैग लिखूंगा। पी टैग के अंदर लिख देता हूँ मैं HELL हेलो प्रेम सिंह। ठीक है, मैंने यहाँ पर हेलो प्रेम सिंह ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए आईडी होती क्या है। आपने देखा होगा कि अपने इंडिया के अंदर हर एक पर्सन के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलोकेट किया गया है, जो कि क्या होता है, आधार कार्ड नंबर। हर एक यूजर का आधार कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम प्रेम सिंह है तो मेरा आधार कार्ड का जो नंबर है वो किसी और पर्सन को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे हमारे लिए आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी के लिए भी एक आईडी होती है। याद रहे, आईडी हमेशा यहाँ पर ये जो बॉडी के अंदर आप जो भी लिखते हो ना एलिमेंट्स, उनके लिए ही है। आप कभी ऐसा मत करना कि हेडिंग के लिए, हेड टैग के लिए आप आईडी लगा दो, या फिर हेड के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगा रहे हो। देखिए, हमने अब तक जितना भी कुछ किया है जो कि यूजर को दिखाई देता है, वो सारा का सारा पार्ट किस में आता है, हमारा बॉडी के अंदर। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है ये हरकत करते हुए। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने क्या बताया, उन लोग क्या करते हैं कि कई लोगों को मैंने देखा था, जिनको मैंने बताया था, वो लोग ये हेड के अंदर स्टाइल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी मैंने एट्रीब्यूट्स बताया ना, कुछ ऐसी एंकर टैग को बताया इस हेड के अंदर डालेंगे, जबकि मैंने आपको क्लियरली बताया स्टार्टिंग के अंदर ही, जब मैंने स्टार्टिंग में HTML स्टार्ट करी है, उसी टाइम पर मैंने हर एक टैग के लिए आपको एक चीज बताई थी कि हमने बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट हमेशा यूजर को दिखाई देता है। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट में आप बॉडी में कुछ भी लिखोगे ना, वो यूजर को दिखाई देगा, और हेड में आप कुछ भी लिखोगे वो ब्राउजर को दिखाई देगा, मतलब ब्राउजर उसको समझ लेगा। ठीक है, वो आपके पेज की इन्फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप बॉडी में कुछ लिख रहे हो यूजर के लिए, तो यूजर को दिखना चाहिए, वो काम करोगे ना आप, ना कि वो जो ब्राउजर को दिखे। तो यहाँ पर हेड के अंदर आपका स्टाइल वगैरह लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। आप लगाओगे लग जाएगा, ऐसे कोई एरर नहीं आने वाली, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। यूजर को ना तो कुछ दिखाई देने वाला और ना ही यूजर को इसका कुछ करेगा। यूजर को दिखाई देगा तो सिर्फ बॉडी टैग के अंदर वाला आइटम। आप बॉडी टैग में भी लगा सकते हो स्टाइल, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बॉडी टैग के अंदर स्टाइल लगा सकते हो, और जो भी कुछ कॉमन जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे वो आप लगा सकते हो, जो ग्लोबल वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन आप बॉडी से बाहर, यानी कि ये जो हेड है या फिर HTML है, इनके अंदर स्टाइलिंग नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसके अंदर हेलो प्रिंस सिंह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, एक आईडी दे देता हूँ इस वाले एलिमेंट को। ठीक है, आईडी देने के लिए आपको एक आईडी एट्रीब्यूट यूज में लेना पड़ता है, तो मैं सिंपली आईडी लिखूंगा, और यहाँ पर जैसे हमारे को पता है एट्रीब्यूट कैसे लगते हैं, तो मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया आईडी नाम का। इस आईडी एट्रीब्यूट के अंदर हमने यहाँ पर इसको एक आईडी देनी है, तो आईडी का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये हमें छूट दी जाती है कि आप किसी भी एलिमेंट की आईडी का नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि अगर आपने कोई आईडी का नाम इसको दे दिया, तो पूरी वेब पेज के अंदर इस वाला ये जो आपका पूरा का पूरा वेब पेज होने वाला है ना, इस पूरे वेब पेज में आप वही आईडी किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई एंकर टैग लगा दिया, या फिर मान लीजिए कोई पी टैग ही लगा दिया, और उसके अंदर आप आईडी लगा रहे हो, यहाँ पर मैंने आईडी लगा दी। अब आपने यहाँ पर भी क्या नाम से दे दी, प्रेम नाम से दे दी, और यहाँ पर भी आपने प्रेम नाम से दे दी। ये एरर नहीं आने वाला, काम करेगा वैसे जैसे करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आईडी यूनिक होती है, और इस आईडी को आप किसी दूसरे को नहीं अलोकेट कर सकते। भाई आधार कार्ड है आपका, आपका आधार कार्ड नंबर है, आप किसी दूसरे को दे दोगे अपना, मतलब किसी दूसरे के पास में भी आपका जैसा सेम आधार कार्ड नंबर हो गया, तो फिर यूनिकनेस कहाँ से आई। आपका यूनिक आधार कार्ड नंबर आपके पास ही होना चाहिए, किसी दूसरे के पास में क्यों है, उसका अलग होना चाहिए ना। उसी तरीके से यहाँ पर है, तो आईडी आपको हमेशा यूनिक रखनी है, अलग रखनी है। भले ही आपने कोई जैसे दूसरा डॉक्यूमेंट आपने बनाया, जैसे कि about.html नाम से बना लिया आपने, तो उसकी आप आईडी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेम आपने रखा है, वैसे ही वहाँ पर आप प्रेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। लेकिन वो भी वैसे बैड प्रैक्टिस में मानी जाती है। आपको बस इतना रखना कि अपनी पूरी वेबसाइट के अंदर, पूरी वेबसाइट में अगर आपने इसको एक आईडी दे दी है, तो वही नाम की आईडी आप किसी दूसरे को मत दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, याद करके रखनी है। ठीक है,
अब ये आईडी का काम क्या है वो देखिए। जैसे कि अभी अब तक आपने देखा था कि हम क्या कर रहे थे, किसी भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ में ले रहे थे। जैसे हमने यहाँ पर कलर लिखा था, जैसे कि मैं COLOR मैंने यहाँ पर कलर दे दिया रेड, ठीक है। तो जैसे मैंने रेड कलर दिया, मैं यहाँ पर गो लाइव के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो क्या होता था कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लाल कलर का हो जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे कि फॉन्ट साइज़, बैकग्राउंड कलर, उसी तरीके से यहाँ पर हमने कलर भी देखा था, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये इनलाइन दे दिया मैंने, इससे क्या है कि मेरे इस एलिमेंट की लेंथ बढ़ गई, देखिए कितना लंबा हो चुका है ये, ठीक है। तो अब आपकी वेबसाइट में तो बहुत सारा आप कोड लिखोगे, मतलब इतने सारे एलिमेंट लगाने वाले हो आप आगे जा करके। फिलहाल तो हम अभी बेसिक पे चल रहे हैं, लेकिन एडवांस पे जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। मैं आपको कभी दिखाऊंगा, मेरी कोई वेबसाइट बनी हुई है तो उसके मैं आपको दिखाऊंगा कोड। उस कोड के अंदर आप लोग देखिएगा कि इतने सारा एलिमेंट लगा हुआ है ना। अगर आप वहाँ पर आईडी, ये जो स्टाइल वगैरह अगर आप खुद से लिखने लगोगे ना हर एक एलिमेंट के लिए एक एक लाइन के अंदर, तो वो उसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। इससे आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा, आगे जा करके आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने ये कहाँ पर दिया था, ये कहाँ पर दिया था। इस चीज़ से बचने के लिए आईडी यहाँ पर यूज़ में ली जाएगी। अब आईडी का काम क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप हेड टैग है ना, यहाँ पर इस हेड टैग के अंदर एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आपने जैसे यहाँ पर लगाया ना, ऐसे एक टैग होता है स्टाइल नाम का, तो आपको टैग लगाना है, ठीक है। अब टैग आपको यहाँ लगाना है हेड टैग के अंदर, STYLE स्टाइल, ठीक है। इस तरीके से स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग दोनों लगा दिए स्टाइल के लिए। अब ये जो आपने स्टाइल लिखी है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हेड होता है ना, ये किसके लिए होता है, ब्राउज़र के लिए। ब्राउज़र इसको समझता है। आपने उसको ब्राउज़र को अपने पेज के बारे में कुछ जो भी डिटेल दी ना, वो ब्राउज़र समझ जाता है कि हाँ भाई इस पेज में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो हम क्या बोलने वाले हैं, अभी ब्राउज़र को ऊपर हमने स्टाइल टैग जो है ना, इसके अंदर हम लोग बोल देंगे कि भैया ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के लिए इसका कलर जो है ना ये कर दो। तो वो ब्राउज़र क्या करेगा, खुद ही ये काम कर लेगा। इनलाइन वगैरह का जो आपने खुद ने किया है ना, ये काम ये खुद ही कर लेगा, स्टाइल वगैरह का, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर दे दूँगा कलर, जैसे कि मैंने दे दिया COLOR कलर मैंने यहाँ पर दे दिया रेड, ठीक है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि कलर रेड तो दे दिया, लेकिन किसका कलर रेड? भाई ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा हेड टैग से कि कलर रेड करना है तो किसका करना है? तो उसके लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि भैया ये वाला टैग है, इसका करना है। तो इसके लिए आईडी काम में लेंगे हम लोग। आईडी मैंने यहाँ पर लिखी क्या, प्रेम नाम की। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ कलर को। ये जो टैग आपने लिखा है, इस टैग के अंदर आपको आना है और इस टैग जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है ना स्टाइल का, इसके अंदर आकर के आपको आईडी यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि प्रेम नाम की आईडी थी वो, ठीक है। तो आईडी डाल दी। इतना डालने के बाद में आपको एक कर्ली ब्रैकेट लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मंझला कोष्टक, ऐसे कुछ बोलते थे, ठीक है। तो आपको ये लगा देना है, ठीक है, और एंटर दबाना है। जैसे आप ऐसा कर लेते हो, अब इतना देखिए कि प्रेम के अंदर देखिए एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा कि प्रेम क्या है। प्रेम एक एलिमेंट है या फिर एक आईडी है या फिर कुछ और है। तो इस चीज़ के लिए हमें इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। आईडी है तो आईडी के लिए हम लोग हमेशा स्टार ये हैश लगा देते हैं, इतना याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हैश। हैश लगाने से अब इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा भाई ये आईडी है। अब यहाँ पर होगा क्या ना कि जैसे आपने यहाँ पर हैश लगा दिया, तो इससे समझ जाएगा कि भैया हैश प्रेम, इसका मतलब ये है कि प्रेम नाम की एक आईडी है। ये सबसे पहले ये देखिएगा हैश। हैश का मतलब क्या होता है, आईडी। तो अब याद रखिएगा, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली है। कुछ स्टेटमेंट्स जो मैं बोलता हूँ वो चेंज नहीं होगी, पूरे डेवलपमेंट में वही होने वाली है। एचटीएमएल के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, ये हैश का मतलब हमेशा आईडी ही रहने वाला है। अब ये जो ब्राउज़र है ना, वो स्टाइल टैग के अंदर जाएगा और स्टाइल टैग में जाकर के इसको ये देख लेगा कि यहाँ पर हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब है आईडी। अब आईडी के आगे क्या है, प्रेम, यानी कि प्रेम नाम की आईडी। तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जिसकी आईडी प्रेम हो। अब ये वाली आईडी मैच हो गई प्रेम नाम से, तो ये एलिमेंट जो है ना इसको टारगेट कर लेगा, ठीक है। अब करना क्या है अंदर की तरफ, तो यहाँ पर मेरे को कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, COLOR, यहाँ पर मैं कलर लिखूंगा और यहाँ पर कलर में यहाँ पर रेड लगा दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया रेड। तो जैसे मैंने यहाँ पर कलर रेड लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो कलर आपने लिखा है ना, वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ जाता हूँ एक बार ब्राउज़र में और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी हमारा वो यहाँ पर रेड है कलर। मैं देखिए पेज को खूब रिफ्रेश कर दूंगा, अभी भी यहाँ पर रेड ही है हमारा कलर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इस तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो। अब जैसे ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा, H1 टैग अगर मान लीजिए मैंने लगा दिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया अपने हिसाब से, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये इस तरीके का आ रहा है। मेरे को इसका कलर वगैरह चेंज करना है, मान लीजिए मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है, तो मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, STYLE स्टाइल और BACK बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जैसे कि मैं दे देता हूँ BLUE ब्लू।
और मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। और ऐसे ही अगर मैं इस स्टाइल को यहाँ से हटा दूँ, मैंने यहाँ से स्टाइल हटा दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल हो गया। अब अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, आईडी दे देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ HEADING, हेडिंग मैंने लिख दिया। आपकी मर्जी, आप आईडी का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने हेडिंग लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्रेम लिख दिया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दीजिए, बस वो यूनिक होनी चाहिए, इस चीज़ का याद रखना। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ गया ऊपर की तरफ। अब याद रखिए, देखिए ये वाला काम इसका इतना कंप्लीट हो चुका है, ये एक एलिमेंट के लिए था। अब आपको किसी और के लिए करना है तो एंटर दबाना होगा आपको। और चूंकि आपकी एक आईडी है, तो आईडी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैश। तो हैश मैंने लगा दिया, यहाँ पर मैंने वो आईडी डाल दी जिसको ढूंढना है, और यहाँ पर मैंने ये कोष्टक लगा दिए, ठीक है, और इनको लगाकर एंटर दबा दिया। अब यहाँ पर क्या करना है वो लिख दीजिए, मैंने लिख दिया, मैंने BACK, बैकग्राउंड कलर देना है BLUE, ब्लू, ठीक है। मैं यहाँ चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर सक्सेसफुली ब्लू हो चुका है। अब ये काम कैसे किया, एक बार मैं आपको और एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ब्राउजर के पास में क्या जाता है, हेड। हेड के अंदर ब्राउजर ने देखा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग के अंदर उसने देखा क्या, हैश। इसको एज ए ह्यूमन हो, कोई आप किसी को समझा रहे हो ऐसा समझिए, ठीक है। उसने ब्राउजर ने क्या देखा, हैश। हैश का मतलब ब्राउजर समझ गया कि हाँ भाई क्या है, कोई आईडी है। आईडी का नाम क्या है, वो ब्राउजर देख लेगा, भैया प्रेम है आईडी का नाम, तो वो क्या करेगा, तो जो बॉडी है ना आईडी के, ब्राउजर के पास में जो बॉडी गई है, उस बॉडी के अंदर ब्राउजर ये ढूंढेगा प्रेम नाम की आईडी। तो उसको प्रेम नाम की आईडी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं हमने इस एलिमेंट पे दे रखी है ना, तो इसको ये आईडी मिल जाएगी। ये आईडी उसको मिल गई तो उसको ये पता चल गया भैया ये वाला एलिमेंट है। अब इस आईडी वाले एलिमेंट पे करना क्या है, तो ये हमने जो ये लगाया ना ब्रैकेट्स, इसके अंदर आप बता सकते हो भाई करना क्या है। इसके अंदर मैंने बोल दिया भाई कलर जो है ना उसको रेड कर दो, तो ये क्या कर देगा, इस आईडी वाला जो भी एलिमेंट होगा ना उसका कलर रेड कर देगा, जो कि यहाँ पर हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग का था, फिर ये आगे गया, जैसे कि ये वाला काम तो इसने कर दिया, फिर ये आगे गया, आगे देखा तो एक और भैया ये भी आईडी है। आईडी का नाम क्या है, हेडिंग, तो पूरे बॉडी के अंदर ढूंढेगा, तो उसको ढूंढेगा तो मिल जाएगी भैया एक ये रहा। अभी इसकी हेडिंग नाम से इसको मिल गई, तो इसने क्या कर दिया, पर बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू हो चुका है सक्सेसफुली यहाँ पर। अब मान लीजिए मेरे को कुछ और भी लगानी हो प्रॉपर्टी, जैसे कि ये तो भी प्रेम नाम से आईडी है, इसके अंदर मैंने सिर्फ अभी कलर ही लगाया। मान लीजिए मेरे को इसके अंदर बैकग्राउंड कलर भी लगाना हो तो भी लगा सकते हो, बस याद रखिए ये जो लास्ट है ना, इसके अंदर लास्ट में आपको यहाँ पर ये सेमी कॉलन जरूर लगा देना है, ठीक है। सेमी कॉलन लगा देने के बाद में, जैसे इनलाइन सीरीज में हमने देखा था, हमने इनलाइन जब एक लाइन में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सेमी कॉलन जरूर लगाना है, ताकि ये समझ सके कि हाँ भाई यहीं पे ही खत्म हो जाती है प्रॉपर्टी। अब जैसे कि यहाँ पर एंटर दबाऊंगा मैं, और है ना BACK, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ भी, जैसे कि मैं देता हूँ BLUE, ब्लू में दे देता हूँ इसका भी बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर मैं अगर जाऊँ तो यहाँ देख सकते हैं इसका कलर, देखिए कलर भी लगा हुआ है रेड कलर का, और बैकग्राउंड कलर भी इसका ब्लू हो चुका है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से आप स्टाइलिंग दे सकते हो। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, और आप इसके अंदर और भी कई सारे एलिमेंट्स लगाइए, आप सभी के ऊपर एक अलग अलग आइडियाज दे करके ट्राई कीजिए खुद से। और अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए अगर आप किसी एलिमेंट पे दो दो ये कर देते हो, जैसे मैं यहाँ पर P टैग लिख दिया, और P टैग पे भी मैंने हेडिंग नाम की आईडी दे दी, तो क्या होगा, तो देखिए होगा कुछ नहीं, जैसा आपका चल रहा था वैसे ही चलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं इस पे भी काम करेगा। लेकिन ये बैड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। काम आपका हो रहा है, ब्राउजर, भाई ब्राउजर का काम है आईडी ढूंढना, और आईडी के अंदर आपका जो भी आपने कोड ये लिखा है ना प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी लगाना। उसको आईडी मिल गई, ये दोनों आईडी मिल गई थी, इन दोनों आईडीज के ऊपर इसने ये डाल दिया। लेकिन ये गलत तरीका है, इसके लिए हम लोग कुछ और यूज में लेंगे, जो कि हम लोग CSS में हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल ये आईडी आगे आने वाली वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए आपको अभी बता दी, वरना बताना तो मेरे को CSS के अंदर चाहिए था ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया हो कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी क्या होती है, आईडी का काम क्या होता है, और आईडी को आप किस तरीके से यूज में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।